हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो की बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। इस लेसन की थोड़ी सी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड समझ लेना थोड़ा ज़रूरी है। ये चैप्टर जो लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है, जो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। लास्ट लेसन जो है ये फ्रैंको प्रशियन वार के बारे में लिखा गया है, जिसमें फ्रांस को डिफीट कर दिया गया था प्रशिया के द्वारा, जिसके लीडर थे बिस्मार्क। प्रशिया को उस समय जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सब कुछ मिलके ये एक प्रशिया नाम की कंट्री बनी हुई थी। इस स्टोरी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट जो है एल्सेस एंड लॉरेन की, अब वो प्रशिया के हाथ में आ गई है। और उस समय में वहाँ पर क्या क्या समस्याएं खड़ी हुई, आइए ये पढ़ते हैं। एक स्कूल में जिसमें एक बच्चा फ्रेंच पढ़ता है, उसके स्कूल में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो फ्रेंच को ही इस कहानी का नरेटर बनाया हुआ है लेखक ने। तो वो फ्रेंच जो बच्चा है वही आई अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो उस दिन स्कूल जो है थोड़ा लेट जाना शुरू किया फ्रेंच ने, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर था कि उसके टीचर एम हेमल उसको धमकाएंगे, क्योंकि वो उस पर एक टॉपिक है पार्टिसिपल्स का, वो पूछेंगे और उसको पार्टिसिपल्स नहीं आते थे। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। कुछ देर के लिए तो उसने सोचा कि आज का दिन बाहर ही गुजारूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन उस दिन जो है बड़ा वार्म था, बड़ा ब्राइट था, बर्ड्स भी चर्पिंग कर रहे थे जंगल में, और ओपन फील्ड में वहाँ पर आरा मशीन, 100 मिल्स थी, ऑपरेशन सोल्जर्स भी जो एक्सरसाइज और ड्रिलिंग कर रहे थे, और बहुत अच्छा टेम्पटिंग था। फिर भी उसने जो रूल्स है पार्टिसिपल्स के नहीं आते थे उसको, फिर भी उसने अपनी हिम्मत जुटाई और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया, स्कूल की तरफ चल दिया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा, वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड था, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो पिछले 2 साल से वहाँ पर प्रशिया में एल्सेस एंड लॉरेन में सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी। जितनी भी बैटल्स लॉस्ट हुई थी या कोई नया कानून आया था कमांडिंग ऑफिसर्स का, वो वहीं से आया था। तो उसने सोचा वहाँ पर विदाउट स्टॉपिंग कि इस बार जो है यहाँ पर क्या मैटर है कि इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ पे। देन आई हरीड एज फास्ट एज आई कुड द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वर देयर विद हिज अप्रेंटिस। वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ लोहार वाचर नाम का वो अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा हुआ था। उसने कहा, बेटा तेज़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम स्कूल आराम से पहुँच जाओ, बहुत समय है अभी। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन। उन्होंने सोचा फ्रेंड ने कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि मैं पहले ही लेट हो गया था। और एम हेमल के स्कूल में मैं पहुंच गया। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा रहता है, बच्चों गली से ही पता लग जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ ड्रॉर्स, लेसन बच्चे रिपीट करते रहते हैं, बड़ी ज़ोर ज़ोर से पढ़ते रहते हैं, शोर शराबा रहता है। और टीचर्स जो है अपना रूलर जो है डंडा टेबल पर लगातार बजाते रहते हैं बच्चों को चुप करने के लिए। बट नाउ इट वाज सो स्टिल, लेकिन बहुत शांति थी वहाँ पर। आई हैड काउंटेड ऑन कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। और बड़ी हिम्मत करके वो शर्माते हुए अपने डेस्क पे जाना चाहता था कि किसी को दिखाई ना दे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट ऑन संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसा शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग को रहता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस। विंडो से मैंने देखा मेरे क्लासमेट्स अपनी सीट्स पे पहले ही थे, और एम हेमल जो है अपने वो खतरनाक डंडा जो आयरन का वो लेके घूमते रहते थे, उसके साथ वो घूम रहे थे क्लास के अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला और वो टू बिफोर एवरीबॉडी, यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्रेटेंड आई वाज। उस समय बहुत ज़्यादा शर्माया हुआ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था जब दरवाज़ा खोल कर अंदर जाने की उसने एम हेमल से परमिशन मांगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने उसको देखा और काइंडली कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच एंड वी वर बिगिनिंग विथ यू। कि जाओ लिटिल फ्रेंच, अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, हम तुम्हारे बगैर ही क्लास शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, सेट डाउन एट माई डेस्क। और मैं अपनी बेंच पे जाके बैठा और अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्रेड। अब उसको जब जाके थोड़ी सी उसका डर कम हुआ, आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। फिर मैंने देखा कि टीचर ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, उसकी फ्रिल्ड शर्ट थी,
और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी, सब एम्ब्रॉयडर्ड थी। और वो उसने कभी नॉर्मली वो जो टीचर थे एम हेमल, वो इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे इतनी अच्छी ड्रेस। तो बिसाइड होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलम, पूरा स्कूल बड़ा अजीब सा और शांत सा नज़र आ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। तो लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज उसको वही बात हुई, जो बैक बेंचेस थे वहाँ पर जो गांव के लोग बैठे हुए थे, हमारी तरीके से ओल्ड हॉजर, और अपनी 3 कॉर्नर की हैट पहन के बैठे हुए थे, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। हर कोई उदास दिख रहा था। हॉजर एक पुराना प्राइमर मतलब कायदा लाया था एलिमेंट्री फ्रेंच पढ़ने का, और उंगली रख रख कर उस पर पढ़ रहा था। ही हेल्ड इट ओपन ऑन द नीज, घुटनों पे खोला हुआ था, और जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। एंड इस ग्रेट स्पेक्टिकल चश्मा उसने लगाया हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड ऑन हिज चेयर and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you. तो जब मैं ये सब चीज़ें देख रहा था फ्रेंड, जब भी एम हेमल अपनी सीट पे पहुँचे और बड़ी भारी सी और जेंटल आवाज़ में और बड़ी गंभीर आवाज़ में उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, आज मेरा लास्ट लेसन जो मैं आज अब तुम्हें देने जो जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब यहाँ पर सिर्फ जो है जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल्सेस एंड लॉरेन में। द न्यू मास्टर जो है कल आएंगे, नए टीचर, और दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बड़े अटेंटिव रहो। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, और ये एकदम बिजली की तरीके से ये वर्ड्स जो है फ्रेंच के सीने के ऊपर गिरे। ऑफ ऑल द वरेचेज, ओहो द वरेचेज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप ऑन। अब उसको समझ आया टाउन हॉल में क्या लिखा हुआ था जहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। उसने कहा मैं, ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है, मैं तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं जानता हूँ, पढ़ना भी नहीं जानता हूँ, अब आगे मुझे फ्रेंच पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, अब मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई। अब उसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपने लेसन्स पहले क्यों नहीं याद किए फ्रेंच लैंग्वेज के। फॉर सीकिंग, अब वो कभी बर्ड्स के अंडे देखता रहता था, कभी स्लाइडिंग पे चला जाता था शहर में। माई बुक्स दैट हैड सीम मच न्यूजेंस ए वाइल अगो सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर माई ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। अभी जो उसको किताबें जो बोझ लगती थी ग्रामर की, हिस्ट्री की, सेंट्स की, वो उसको अब दोस्त नज़र आने लगी थी जिसको वो कभी नहीं छोड़ना चाहता था। एम हेमल टू द आइडिया ऑफ दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और जब मुझे पता लगा एम हेमल वो वहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं और मुझे कभी देखने को नहीं मिलेंगे, तो मैं उसके उनका डंडा और उनके कितने सख्त व्यवहार था सब भूल गया। पुअर मैन, इट वॉज इन हिज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। तो उस कितना गरीब आदमी है कि आज अपने लास्ट लेसन की वजह से ही बेचारा अपने सबसे अच्छी संडे वाली ड्रेस पहन के आया। अब मुझे समझ में आया कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, क्यों गांव वो पीछे हमारे रूम में बैठे हुए थे, ये वो सब सॉरी फील कर रहे थे कि वो कभी स्कूल नहीं गए थे, और ये उनका अपना तरीका था कि वो इस टीचर को जिसने 40 साल तक फेथफुल सर्विस दी थी उस गांव के स्कूल में, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वो आए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था तो मैंने अपने नाम सुना, कोई मुझे पुकार रहा था, और उसका नंबर था पाठ पढ़ने का। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट dreadful rule for the participle all through very loud and clear without one mistake। तो उसने कहा कि अब जो है व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, अब जो वो कह नहीं पा रहा था और वो जो ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल जो थे उसको आते ही नहीं थे ऑल थ्रू, वो उसने वेरी लाउड और क्लियर पढ़े और बिना किसी मिस्टेक के पढ़े। बट आई गॉट अप मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन शुरू शुरू में वो थोड़े से मिक्सअप हो गया, वर्ड्स ठीक से नहीं पढ़ पाया, लेकिन वहाँ पे खड़ा रहा होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क पे ही, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और जो है ऊपर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने सोचा शायद एम हेमल धमकाएंगे, लेकिन एम हेमल ने कहा, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड एनफ, सी हाउ इट इज़ एवरी डे
वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स। तो मैंने सुना है हेमल मुझसे कहे थे कि मैं तुम्हें आज नहीं धमकाऊंगा लिटिल फ्रेंच, तुम्हें बड़ा बुरा फील होगा। देखो ऐसे ही अक्सर हो जाता है। हर दिन हम अपने आप से काफ़ी सारे काम के लिए कहते हैं वाह, कि कहते हैं बहुत समय है अभी, आई शैल लर्न इट टुमारो, हम आगे पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। नाउ यू सी वेयर यू वी हैव कम आउट, अब देखो तुम हम कहाँ पे आ गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, यही एल्सेस के लोगों के साथ प्रॉब्लम है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो पढ़ने का काम आगे के लिए छोड़ देते हैं। नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रटेंड टू बी फ्रेंचमैन। अब ये जो फेलोज हैं, इनके पास अधिकार है ये कहने का कि तुम अपने आप को अब कैसे कहोगे कि तुम फ्रेंच मैन हो, एंड यू येट यू कैन नीदर स्पीक और राइट योर फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि ना तुम लिख सकते हो ना बोल सकते हो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज। बट यू आर नाउ द रस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम सबसे बुरे में से नहीं हो लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, हम सब में ऐसी ही कुछ ना कुछ कमी है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस अनॉट टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि तुम ज़्यादा पढ़ो। दे प्रेफर टू पुट यू टू द फार्म और एट द मिल्स, वो चाहते हैं कि तुम फार्म में काम करो, मिल में काम करो और थोड़ा पैसा कमाओ। आई हैव बीन एबल टू ब्लेम आल्सो, मैं भी इसके लिए ब्लेम अपने आप पे भी लेता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं भी तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करता था, पढ़ाता नहीं था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग आई डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलिडे, और जब मैं फिशिंग के लिए जाता था मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया करता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़, एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी बातें बताते रहे और ये कहने लगे ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है दुनिया की, द क्लियरेस्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमें इसको जो है सुरक्षा करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वैन ए पीपल आर एंसेल्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज एज इट इज़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो जब अगर कोई व्यक्ति गुलाम बन जाता है किसी का, तो लैंग्वेज ही है जो उसको दोबारा से एक चाबी है और वापस उसको उस गुलामी की जंजीर से बाहर ला सकती है। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उसने ग्रामर का एक एम हेमल ने चैप्टर खोला और एक लेसन पढ़ के बताया। आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, और उस दिन फ्रेंच को सब बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। ऑल आई सेड ही सीम्ड सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली, जब फ्रेंच को समझाया मैंने कभी केयरफुली सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग, और ना उसने कभी मुझे हर चीज़ एक्सप्लेन की थी विथ सो मच पेशेंस के साथ, इतनी शांति तसल्ली के साथ। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, ऐसा लगता था कि वो पुअर मैन एम हेमल हमें सब कुछ जो भी आता था हमें सिखाना चाहता था बिफोर जाने से पहले, एंड पुट इट टू इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और हमारे दिमाग में एक बार में सब घुसाना। दैट डे आफ्टर द वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद राइटिंग का एक लेसन हुआ। दैट डे एम एल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम के बाद नई कॉपीज थी हमारे लिए, रिटर्न इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंस एल्सिस फ्रेंस, उसमें बड़ी ब्यूटीफुली फ्रेंस एल्सिस फ्रेंस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ऐसा लग रहा था छोटे छोटे झंडे जो है हर रूम में हर तरफ लहरा रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड इन द टॉप ऑफ द हर डेस्क के टॉप पर। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क हाउ क्वाइट इट, और आप देख सकते हैं कि हर कोई काम कर रहा था, बिल्कुल हर तरफ शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स एंड द पेपर, सिर्फ आवाज़ आ रही थी पेन और पेपर की स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू बट नो बडी पेड एनी, कुछ बीटल्स रूम में उड़ी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, और छोटे बच्चों ने भी नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अक्सर जो अपने फिश हुक्स को ट्रेस करते रहते थे। सो इट वाज फ्रेंच, और यही फ्रेंच लोगों का अपना तरीका था। टू ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत के ऊपर जो पिजन्स थे वो भी धीरे धीरे बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, और जब मैंने अपने आप से कहा कि क्या ये जर्मन लोग इन पिजन्स को भी जर्मन में बोलना सिखाएंगे। Wherever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in the chair and gazing first at one thing, then another, as if he wanted to fix in mind just how everything looked in the little room. तो
जब भी मैं अपना लिखते समय ऊपर की तरफ देखता था, मैंने देखा एम हेमल हर चीज़ को बड़े ध्यान से घूर घूर कर देखते थे, ऐसे कि जैसे अपने मन में संजो के रखना चाहते थे कि उसका रूम क्लासरूम कैसा हुआ करता था। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। आप सपना अंदाज़ा लगा सकते हो, एक व्यक्ति 40 साल तक एक ही जगह पर रहा हो, एंड फ्रॉम हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो इस क्लास, और बाहर उसका गार्डन है और क्लास उसके सामने है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। उसके सामने सारे डेस्क और बेंचेस सब एकदम स्मूथ हो गए हैं। वॉलनट ट्रीज जो गार्डन में है वो ऊंचे हो गए हैं। होप वाइन दैट जो उसने वहाँ पे लगाए थे वो भी आगे बढ़ गए हैं, अबाउट द विंडो रूफ तक पहुँच गए हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव, और उसका दिल कितना टूट रहा होगा ये सबको जो छोड़ के जा रहा था, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन हिज रूम अबाउ। और वो सुन रहा था उसकी सिस्टर ऊपर रूम में घूम रही थी, अपने ट्रंक्स पैक कर रही थी, एंड दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको कंट्री उस जगह को अगले दिन छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसके पास अभी इतनी हिम्मत थी कि हर एक लेसन आखिरी तक सुने। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन द हिस्ट्री। राइटिंग के बाद हिस्ट्री का एक लेसन हुआ। फिर छोटे बच्चों ने चैंटिंग किया, बा बे बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर पुट ऑफ हिज ऑन हिज स्पेक्टिकल होल्डिंग हिज प्राइम इन बोथ हैंड्स। और पीछे रूम में ओल्ड हॉजर अपना कायदा पढ़ रहे थे, चश्मा पहनकर, और छोटे छोटे सिलेबल्स उसके पढ़ रहे थे। तो यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहे थे बेचारे। उसकी आवाज़ ट्रेम्बल कर रही थी इमोशन के साथ, एंड बड़ा फनी सा लग रहा था, मजाकिया सा लग रहा था सुनने में। एंड वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब हंसना भी चाहते थे, रोना भी चाहते थे। हाउ हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, कितना अच्छा था वो लास्ट लेसन जो मुझे याद आ रहा है। All at once the church clock struck 12, then the angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill. और 12 बजे का घंटा बजा चर्च क्लॉक में, उसके बाद एंजेलस, और उसी मोमेंट पे जो ट्रम्पेट्स जो प्रशियन सोल्जर्स की बजनी शुरू हो गई, वो ड्रिल से वापस आ रहे थे। सब विंडो से उनकी आवाज़ आ रही थी। एम एल स्टूड अप वेरी पेल इन चेयर। फिर एम एल उठे अपनी चेयर पे, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। माय फ्रेंड्स, उन्होंने कहा, आई बट समथिंग। फिर उनका गला एकदम रूंध गया, वो बेचारे ऐसा लगता था कि बोल नहीं पा रहे थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ गए, उन्होंने एक चाक का एक पीस लिया और उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया वीवा ला फ्रेंड्स का बड़े बड़े शब्दों में। और फिर वो रुके, आगे की तरफ झुके, अपना सिर दीवार से झुकाया, और बिना किसी वर्ड के उन्होंने गेस्चर किया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल डिसमिस हो गया है और आप जा सकते हैं। इस तरीके से एम हेमल का जो लास्ट लेसन फिनिश हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आएगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट मैं वो साथ में अटैच कर दूंगा, एंड इट विल हेल्प यू लॉट। थैंक यू।